हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर कोर C2 में। आज हम पढ़ेंगे मैथ। तो मैथ में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम है, इसमें नंबर सिस्टम को जो दो भागों में बांटा गया है आप देख सकते हैं। पहला होगा इंडियन नंबर सिस्टम होता है, दूसरा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इंडियन कहते हैं भारतीय, और इंडियन को भारत कहते हैं। जो भारत में यूज होते हैं नंबर, इनको हम भारतीय इंडियन नंबर सिस्टम कहते हैं, या फिर भारत सिस्टम। तो इसको देखिए, यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब कि जो भारत के बाहर यूज होता है, मतलब दूसरी कंट्री में यूज होता है, उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम। तो आइए हम देखते हैं नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम के जो टाइप्स हैं, नंबर सिस्टम के टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर। तो टाइप्स ऑफ नंबर देखते हैं हम। पहला हमारा जो नंबर होता है वो होता है नेचुरल नंबर। तो आइए देखते हैं पहला। नेचुरल नंबर। तो हमारा नेचुरल नंबर पहला होता है। तो आइए देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। इसे नेचुरल नंबर वो होता है जो हम काउंट कर सकते हैं नंबर को। जो नंबर काउंट किए जाएं उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसके एग्जांपल आप लिखिए। नेचुरल नंबर मतलब कि जैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब ये जाता ही जाएगा, मतलब कि खत्म नहीं होगा। जहाँ तक हम गिन सकते हैं, जो लिख सकते हैं, इतने काउंट कर सकते हैं नंबर्स को, उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। ये हमेशा 1 से, कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होती है, तो 1 है। और सबसे बड़ी वो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये नंबर तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो बताएंगे कैसे हम लोग, तो ये नहीं याद किया जा सकता है। तो सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1 होती है। अभी हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा जो नंबर है वो होता है होल नंबर। हाँ, तो होल नंबर होता है, बताते हैं। तो होल नंबर देखिए, होल नंबर जो होता है तो वो हमेशा 0 से शुरू होता है। 0 से शुरू होता है और इनडिफिनिट हो जाता है, यहाँ तक कोई गिन न सके, न लिख सके। लिख सके जहाँ तक आप लिख सकते हैं। लिख तो बहुत, जितना लिखते जाएंगे वहाँ तक लिखा जाएगा। तो जहाँ तक लिखेंगे वो होल नंबर होगा, मतलब वो 0 से शुरू होगा। 0 से, देखिए नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक ही होता है अंतर, बस ये 0 से शुरू होता है और वो 1 से। देखते हैं इसके एग्जाम्पल लिखिए। ये हो गया 0, हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये इंडिफिनिट तक जाएगा, मतलब कि जाता ही, खत्म ही नहीं होगा। इसमें ये 0 से, तो सबसे छोटी इसको देखिए, इसको हम लोग ना W से दर्शाते हैं, ठीक है, इसको W से। और जो हमारा नेचुरल नंबर है ना, उसको M से, ठीक है, M से, ठीक है, इसको तो W से, ठीक, इसको M से, इसको W से। और लेकिन सबसे छोटी होल नंबर है 0, और बिगेस्ट को सबसे बड़ी हम ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब तो बता ही नहीं सकते हैं। सबसे छोटी 0 है, तो और सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1 है, ठीक। इतना आपको समझ में आया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा जो है वो है, हमारा जो तीसरा है वो है इंटीजर। इंटीजर जो होता है, इंटीजर जो है उसको हम लोग आई से दर्शाते हैं। इसको आप याद रखिएगा, आई से उसको हमेशा लिखते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए।
जैसे कि इसको हम बोलते हैं, जैसे कि जो ना, जैसे कि जो इधर से मतलब माइनस में जो भी जाए नंबर, जो माइनस में जाए या फिर जो प्लस में जाए, जैसे कि यहाँ से जीरो रहेगा बीच में आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे इंडेफिनिट तक जाएगा, मतलब ये अनंत तक जाएगा। और इधर से भी जाता है -1 -2 -3 -4 -5, ये भी ऐसे इंडेफिनिट तक जाएगा। जैसे बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर जब जहाँ पढ़े होंगे, हमारा चैप्टर आएगा इंटीजर, तो हम बताएंगे इंटीजर नंबर क्या होता है, और इसको आप समझ लीजिए। इंटीजर नंबर माइनस में भी इधर जाएगा, ये इंडेफिनिट तक जाएगा, इधर भी, और इधर भी इंडेफिनिट तक जाएगा, ये कहीं नहीं रुकेगा, मतलब उधर भी जाता जाएगा, इधर भी जाएगा। इसको कहते हैं इंटीजर नंबर। और हमारा अगला है फोर्थ है रेशनल नंबर। तो हमारा रेशनल नंबर क्या होता है देखते हैं हम। जिसको आप फ्रैक्शन पढ़े होंगे, तो फ्रैक्शन वो होता है जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा रेशनल नंबर वही होता है जिसको हम ना पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जो पी बाई क्यू के रूप में। लेकिन जो हमारा क्यू है वो जीरो, जो हमारा पी बाई क्यू होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए। जैसे कि ये हो सकता है 1/2, 3/1, कुछ भी हो सकता है, 5/6, 9/8। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, आइए हम, ये माइनस में भी होता है, जैसे कि लिख लीजिए -1/2, -1/3, ऐसे ये माइनस में भी होगा, प्लस में भी होगा। इसमें आप चाहे जैसे लिख सकते हैं इसको, बस पी बाई क्यू के रूप में ये लिख सकना चाहिए, तभी इंडेफिनिट तक ही जाएगा। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर का। हमारा दूसरा है जो तो देखते हैं हमारा फिफ्थ वाला है, तो है इनरेशनल नंबर। हमारा नंबर जो होगा इसको लिख देते हैं M3। तो हमारा जनरेशन नंबर क्या होता है, आइए हम इसको देखते हैं। जनरेशन नंबर वो होता है जिसको हम अंडर रूट में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि अंडर रूट में हम यह नहीं लिख सकते हैं, जैसे होगा अंडर रूट तो ये होता है, आप जानते होंगे अंडर रूट का सिंबल ये लगता है। तो अंडर रूट को हम ये नहीं, इसमें हम जैसे कि अंडर रूट 3, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी अंडर रूट 3 की। और होगा ऐसे कि अंडर रूट 2, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं होगी। और ऐसे कि आप ले लीजिए अंडर रूट 5, और ले लीजिए एक और अंडर रूट 6 भी होगा। ऐसे ही बहुत ढेर सारे ऐसे जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये आपको समझ आएगा, मतलब कि वो होता है इंटीजर नंबर, वो होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो अंडर रूट में लिखेंगे लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक, ये आपको समझ आएगा। तो अगला हम अपना नंबर ले लेते हैं। हमारा अगला नंबर होगा इवन नंबर। इवन नंबर तो सबको पता होगा, इवन नंबर। ठीक, हमारा जो है इवन नंबर है। इसको हम समझते हैं इवन नंबर होता क्या है। इवन वो होता है जैसे जो 2 से डिविजिबल हो, वो नंबर जो 2 से डिविजन हो। तो 2 से डिविजन क्या होगी, जैसे कि 2 से डिविजन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, मतलब कि ये 22, 24, 26, ये पूरा इंडेफिनिट हो जाता जाएगा। जो 2 का टेबल पढ़ने में
जो आए 2 के टेबल में वो सारे इवन नंबर होते हैं। इसी का ध्यान रखिएगा, 2 के टेबल होना चाहिए वो। ठीक, इसको देखते हैं। हमारा जो अगला नंबर है वो है हमारा ऑड नंबर। ठीक, ऑड नंबर भी हम देखते हैं क्या होता होगा, क्या होता है ऑड नंबर। ठीक, ऑड नंबर देखते हैं क्या होता है। ऑड नंबर वो होता है जो ना, जैसे कि अभी हमें आपको होता है इवन नंबर, वो इवन नंबर, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इवन नंबर में इवन नंबर सबसे छोटी इवन नंबर जो होती है वो 2 होती है। ठीक, नहीं सॉरी, जो सबसे छोटी इवन नंबर हम बता नहीं सकते क्योंकि इवन तो माइनस में भी चला जाएगा। एक मिनट रुकिए इसको। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए माइनस, आपसे कोई पूछे कि -2 क्या है, तो ये भी इवन नंबर है। ठीक, ये भी इवन नंबर है। और जैसे कि -4, -6, -8, ये सब इवन नंबर है। तो इवन नंबर जो होते हैं ना, उसका ना आप छोटी बता सकते हैं ना बड़ी क्या है, क्योंकि वो माइनस में भी लिख सकते हैं, तो इसको प्लस में भी लिख सकते हैं, जैसे 2, 4, 8, ये सब 6, ये सब माइनस में भी है, प्लस में भी है। तो इसको बता नहीं सकते हैं कि ये बड़ी कौन सी छोटी कौन सी है। और नंबर देख लेते हैं हम। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आप इसको माइनस प्लस में लिख सकते हैं। तो और नंबर देखते हैं। तो और नंबर देख लेते हैं। ठीक, और नंबर बहुत आसानी भी वैसे ही है, मतलब कि थोड़ा बहुत अंतर है इसमें। इवन नंबर हो 2 का टेबल, लेकिन जो 2 के टेबल में जो छोड़ के आते हैं, मतलब जैसे कि 2, 4 आता है ना, तो 3 जो है हमारा, जो 3 है, 3, ठीक, 3 ना, ये है हमारा और नंबर, जैसे कि 3 हो गया, और भी हो जाएगा 1, हाँ 1 से शुरू होता है। ठीक, 1, 3 भी हो गया, और यहाँ पे ले लीजिए 5 और 7, और यहाँ पे 9 भी हो जाएगा। 9 के अलावा 11 और 13, ये सब पूरे जाते जाएंगे। मतलब कि 2 का टेबल जो होता है उसको छोड़ के, मतलब कि 2 का टेबल नहीं करेंगे, उसके जो बीच बीच में आते जो नंबर हम लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। ठीक, ये समझ में आया होगा आपको। और जो हमारा अगला नंबर है वो क्या है, प्राइम नंबर। ठीक, हम देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, ठीक, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है जिससे कि जो, मतलब कि जो वो खुद से भी इंडिविजुअल हो, जो खुद से भी और 1 से। ठीक, ये प्राइम नंबर होता है। मतलब कि जैसे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे होगा 2। ठीक, 2 जो है खुद से डिविजिबल है और 1 से, तो 2 हो जाएगा। और भी हो, ठीक, हमारा जो है 2। उसके बाद फिर लीजिए 3 भी खुद से है और 1 से है। और क्या 5 भी, और है 7 भी है, 7 है, तो 11 भी है, 11 है। और ले लीजिए आप, देखिए 13 जो वो भी है। और भी हो सकते हैं, ऐसे बहुत ढेर सारे नंबर हैं जो खुद से भी हैं और 1 से हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से भी डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। ठीक, ये हो गया हमारा। और आगे बढ़ते हैं हम, प्राइम नंबर हो गया। तो एक और हमारा है एक नंबर, इसको बोलते हैं कंपोजिट। तो यहाँ पे करते हैं, देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर तो बताते हैं आपको कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो होता है प्राइम नंबर के बिल्कुल अपोजिट होता है। कंपोजिट नंबर मतलब वो नंबर जिसके जो खुद से भी कटे हैं, एक से भी डिविजिबल हो, खुद से भी डिविजिबल हो और भी किसी नंबर से डिविजिबल हो, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि क्या हुआ, आप देखिए, जैसे कि हो जाएगा 4 किससे किससे डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है, खुद से भी डिविजिबल है, 2 से भी कटेगा। ठीक, और 8 भी खुद से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। उसके बाद फिर और देख लेते हैं
हमारा हो, जैसे कि लिख लीजिए आप 10 भी होगा, उसके बाद फिर 12 भी होगा, उसके बाद फिर 14 भी होगा, उसके बाद और 14 होगा और 20 भी हो जाएगा, 16 भी होगा, ऐसे ये पूरा होगा। ठीक, ये जाता ही जाएगा, बहुत खत्म नहीं होगा, मतलब कि चलता ही रहेगा। बहुत ढेर सारे नंबर हैं जो खुद से कटेंगे, एक से कटेंगे और नंबर से कटेंगे, उसे कहेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला है क्या होगा, कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है देखिए बताते हैं। कोप्राइम वो होता है जो खुद से, मतलब कि जो हमारा एचसीएफ है, जो एचसीएफ है हमारा, वो दोनों सेम हो नंबर, मतलब वो नंबर जो हमारा दोनों, उनका एचसीएफ जैसे कि हमारा है 2 और 3, ये दोनों एक पेयर में होने चाहिए, और इनका जो एचसीएफ हो उनका एक हो, मतलब कि इन दोनों का एचसीएफ एक हो। और उसके बाद ले लेते हैं 6 और 6 7, इन दोनों का जो भी एलसीएम इन दोनों का आएगा वो दोनों सेम होंगे। उसके बाद फिर है हमारा एक और ले लेते हैं, ये होगा 11 और 13, ठीक, 11 13, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा एकदम सेम होगा, और एक होगा, मतलब इन दोनों का एचसीएफ सेम होगा, और होगा 11 भी हो सकता है, और 17, इन दोनों का भी एचसीएफ सेम होगा। तो ऐसे ही ढेर सारे पेयर बनेंगे जिनके एचसीएफ सेम होंगे, उनको क्या कहेंगे, कोप्राइम नंबर। ठीक, ये याद रखिएगा। तो आप कोप्राइम में याद ध्यान रखिएगा, उन सबके एचसीएफ होगा हमेशा 1 होगा। ठीक, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।